प्रतापगढ़ जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। हरनौत उपखंड और दलोट क्षेत्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि राजस्थान का किसान होने के बावजूद उन्हें लगातार टाला जा रहा है, जबकि समय पर खाद नहीं मिलने से फसलों पर संकट गहराता जा रहा है। दलोट स्थित लैम्प्स में अब तक यूरिया खाद की गाड़ी नहीं पहुंची है, जिससे किसानों में भारी रोष है। मजबूरी में किसान प्राइवेट खाद्य दुकानों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किसान कई तो घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी व्यवस्था की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बुवाई और फसल की बढ़वार का समय निकलता जा रहा है, लेकिन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। बार बार समिति के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से दलोट समिति एवं हरनौत क्षेत्र में यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों से हम खाद नहीं ले सकते हैं, प्राइवेट की रेट ज़्यादा है और प्राइवेट चंबल, श्रीराम और उत्तम अन्य जैसे भी यूरिया कंपनी बनाती है, वो प्राइवेट कंपनियां हमें माल नहीं दे सकती है। तो सहकारी समितियां एक नियम में बंधी हुई है और हम अधिक पैसे देकर नहीं ला सकते हैं। यह भी कारण रहा है कि समिति सिर्फ सरकारी विभाग की जो कंपनियाँ हैं, इफको, क्रिप्को, IPL, 3 कंपनियों से बंधे हुए हैं और एनेबल का माल तो आता ही नहीं इस क्षेत्र में। इसलिए खाद की कमी तो रही है और ये प्रशासन ही इसकी कमी को दूर कर सकता है। जैसा कि आज जय कांटर पत्रकार महोदय ने लैब्स में आकर खाद यूरिया के बारे में पूछा। यूरिया की बात यह है कि पूरी सीजन में 2 गाड़ी इफको कंपनी ने दी और इफको वाले ने 340 कट्टे दिए। हमने बराबर वितरण किए हैं। जब भी हम पूछते हैं यूरिया के लिए तो इफको कहता है कि हमारे पास माल नहीं है, और सारी रेक जब आती है तो चित्तौड़ और बड़ी साल्टी में बन जाती है। दूर दराज के लैंपों में नहीं देते हैं और उसके साथ भी हमें टैगिंग मिलता है, तो टैगिंग के साथ भी हम माल लेने को सहमत थे और लिया है। आगे भी हम बार बार कह रहे हैं कि हमें खाद दिया जाए, यूरिया दिया जाए। यहाँ का आदिवासी अंचल है, सारे लोग खाद के लिए भटक रहे हैं। ब्लैक में 500, 400, 500 रुपये माल बिक रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि पहले असिंचित ज़मीन ज़्यादा थी और इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण सब तरफ ज़मीन सिंचित हो चुकी है और माल की खपत बढ़ी है, इसलिए यूरिया की कमी आ रही है। हम उन्हें सरकार और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस दूर दराज के गाँव में हमें अलॉटमेंट कराएं, ताकि हम किसानों की सेवा कर सकें। और समितियाँ में माल नहीं होने से लोग तरह तरह की बातें करते हैं और राजनीति भी इस पर कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को ये पता नहीं है कि मंत्री जी का एक क्षेत्र दूर दराज तक है और मंत्री जी यहाँ तक की खाद की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं पुनः मंत्री जी हेमंत जी मीणा से, जो राजस्व मंत्री है, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में दूर दराज बाढ़ भमरिया तक की खाद की व्यवस्था करावें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माल पहुँचाएँ। न DAP है, न NPK है, न यूरिया है, सारी खाद की व्यवस्था कराएंगे तो जनता आपके प्रति आभार व्यक्त करेगी। जय किसान, जय भारत।